जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। भक्तजनों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा पंचम युद्ध का अगला अध्याय की कथा हम सुनेंगे। शंखचूड़ की युद्ध यात्रा 34वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र, हे मुनिराज, आप चिरकाल तक जीवित रहें। यह तो आपने शिव जी का बड़ा ही विचित्र चरित्र वर्णन किया है। अब कहिए कि शिव जी के दूत के चले जाने पर क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले कि दानव शंखचूड़ ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज के बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मस्त रहे। प्रातः उठकर यथोचित सब नित्य क्रिया की और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। फिर दानव राज शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। पश्चात रोती हुई प्रिया को बहुत समझाकर युद्ध के लिए बार बार निषेध करती थी। अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य रचना कराई। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार हुए। मौर्य कालिक और कालिके आदि सभी वीर उसके साथ चले। अगणित सूरवीरों की 46 पलटनें उसके साथ हुई। पश्चात सब मिलकर कुल 3 लाख अक्षौणी सेना युक्त वो मंडलीन छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे कर वो रत्न जड़ित सिंहासन पर सवार हो युद्ध करने चला। चलते चलते पुष्प भद्रा नदी के तट पर अच्छे वट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहां से उसने शिव की सेना का निरीक्षण किया। पंचम युद्ध खंड का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय शंखचूड़ के दूत की शिव जी से वार्ता की कथा हम सुनेंगे। सनत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने बहुत से दानवों को शिव जी के पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया। अब क्या इच्छा है, सत्य कहिए। तब शंख के दूत के ये वचन सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाप्रज्ञ दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से ये कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो। तुम अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य करेंगे। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध की कौन कहे। तुम शुद्ध कर्मा कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। जब शिव जी ने इस प्रकार श्रुति स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहे, उस दूत को समझाया तो तर्क का ज्ञाता वो दूत भवितव्या से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिव जी से बोला, हे देव, ये आपने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी है। मधुकैटभ दैत्य के सिर को किसने काटा? त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको भस्म किसने किया? आप देवताओं का पक्ष ही उनका कल्याण क्यों करते हैं? बलि का सर्वस्व हरण कर उसे पाताल क्यों भेजा? भाई सहित हिरण्याक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा शुंभादिक दैत्य कैसे मारे गए? समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं ने ही क्यों पान किया? क्या हम सब क्लेश भोगी और वे सब फल भोगी हैं? परंतु हम तो ये जानते हैं कि काल ही परमात्मा है और ये विश्व उसका खिलौना है।
वो जिस समय जिसको जैसा देता है वो वैसा ऐश्वर्य पाता है। देवतासुर युद्ध तो इसी प्रकार किसी न किसी निमित्त होता आया है, जिसकी हार और जीत कालाधीन है। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए ये बड़े लज्जा की बात है जो हमारे साथ वैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, जिसकी जैसी इच्छा होती है हम वैसे ही कार्य करते हैं। आप किसी का पक्ष नहीं करते। जब जब जैसा हुआ सब में उनके ऐसे ही एक न एक कारण है। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना से मैं उससे युद्ध करने आया हूँ। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जानकर शंखचूड़ से कह दो, उसके मन में जैसा आवे वैसा करे। ये कहकर शंकर जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। पंचम युद्ध खंड का 35वां अध्याय समाप्त। 36वां अध्याय देव दानव युद्ध की कथा आगे सुनेंगे। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिव जी की कही हुई सब बातें सुनाई। शंखचूड़ ने प्रेम पूर्वक युद्ध को ही उचित समझा। उसने तत्क्षण ही अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर शिव जी ने भी अपनी सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का बृहस्पति से युद्ध होने लगा। दम्भ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ काल, गोकर्ण से हुतासन, कालकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भय से मृत्यु, संहार से यम और कालांबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। इस प्रकार बृहस्पति से शुक्र का और नंदीश्वर आदि सब गण देवताओं से युद्ध, दानवों से युद्ध करने लगे। उन सबके जोड़ों का पृथक पृथक वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिव जी बट मूल पर बैठे ही रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन पर बैठा अभी तक दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण संहरता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण वहाँ महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर छेदन करने लगे। दोनों पक्षों में बार बार सिंहों का सिंह गर्जन होता था। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पलट गई। कबंध उड़ने लगे। भयानक रक्तपात हुआ। मांस मज्जा से युद्ध भूमि में कीचड़ उत्पन्न हो गया। फिर भी सब अपने अपने बाजे को बजाकर एक दूसरे को ताड़न वेदन करते ही रहे। इस प्रकार बहुत समय तक देवताओं और दानवों का बड़ा विकराल युद्ध होता रहा। शिव जी की माया से सबको मोहित कर रखा था। पंचम युद्ध खंड का 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय सेना सहित शंखचूड़ का युद्ध और स्वामी कार्तिकेय तथा वीरभद्र की वीरता की कथा आगे सुनेंगे। सनत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में आ गए और युद्ध का सब वृतांत कहा। वो सुन शंकर जी कुपित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे। सैकड़ों लक्ष्य हाथियों और सैकड़ों लक्ष्य दानवों को काली अपने हाथ में पकड़ अपने मुख में डाल चर्मण करने लगी। युद्ध भूमि में हजारों कबंध नाच रहे थे। महान कोलाहल हो रहा था। स्कंद के बाड़ों से सैकड़ों करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वे भाग गए। भगवती और स्कंद की विजय हुई। स्वर्ग में दुतुम्बी बजने और फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद जी ने असुरों से महाक्षयकारी
युद्ध किया। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होता देख दानव राज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में वध स्थल सा दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। तब उसकी भयानक मार से शिवपुत्र स्कंद जी ताड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मैदानों की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया, साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर दे मारा। उसके प्रभाव से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद छेद हो गए। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विषबुझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपने गोद पर उठाकर शिव जी के पास लाई। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने दोनों के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। परंतु वे तत्क्षण ही उठ पड़े और दूसरा धनुष से युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चर्वण करने लगी। दोनों पक्षों के वीर निकट संग्राम कर रहे थे। पंचम युद्ध खंड का 37वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।